भंवरी देवी जो राजस्थान के एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी, लेकिन उसका सपना यह था कि वह एक राजस्थानी हीरोइन बनना चाहती थी। भंवरी देवी को नर्स की जॉब से निकाल दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, यह जानने के लिए हमें वीडियो शुरू से शुरू करनी पड़ेगी। दोस्तों, मेरा नाम है चंदन किलानिया और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। भंवरी देवी जिनकी 16 साल की उम्र में शादी हो गई और उनको एक नर्स की जॉब मिल गई। भंवरी देवी दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए एक आदमी भंवरी देवी को बोलता है कि आप यहाँ अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, आपको तो हीरोइन बनना चाहिए, आपको फिल्मों में काम करना चाहिए। भंवरी देवी के दिमाग में वहीं से हीरोइन बनने का सपना जाग जाता है। अब भंवरी देवी वहाँ से लोगों से कांटेक्ट करती है गानों के लिए, मूवीज़ के लिए। इसलिए भंवरी देवी को वहाँ गानों में काम मिलने लग जाता है, क्योंकि भंवरी देवी दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। अब काम के चक्कर में भंवरी देवी हॉस्पिटल से अब्सेंट रहने लगती है, इसलिए वहाँ के लोग भंवरी देवी की कंप्लेंट कलेक्टर को कर देते हैं। ज़्यादा लोगों की कंप्लेंट आने की वजह से भंवरी देवी को अब जॉब से निकाल दिया जाता है। भंवरी देवी अब वहाँ के विधायक के पास जाती है, जिनका नाम मलखान सिंह था, और उनको जाकर बताती है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है और मेरे पास इसके अलावा अब कोई काम नहीं है। मेरे पास पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कलेक्टर को बोलकर मेरी जॉब वापस लगवा दीजिए। विधायक अब भंवरी देवी को महिपाल मदेरणा के पास लेकर जाते हैं, जो उस समय जल संसाधन मंत्री थे। मंत्री से बात करने के बाद भंवरी देवी को जॉब वापस मिल जाती है। अब भंवरी देवी के दिमाग में आता है कि उनकी जानकारी अब मंत्री, विधायक और बड़े लोगों से है। अब उनको लगता है कि वो जो चाहे वो सब कर सकती है। भंवरी देवी अब विधायक और जल संसाधन मंत्री मदेरणा से बहुत ज़्यादा मुलाकात करने लग जाती है। यह लगभग 2009 की बातें हैं। भंवरी देवी ने कुछ टाइम में ही एक अच्छा घर बना लिया, एक गाड़ी ले ली और अपने बच्चों को अच्छे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। भंवरी देवी के पास अब किसी चीज़ की कमी नहीं थी। भंवरी देवी को लगने लगा था कि वह अब एक नेता बन गई है, उसे चुनाव लड़ने चाहिए, और वैसे वह नेता बन ही गई थी। आसपास के इलाकों में अगर कोई भी समस्या होती, किसी का ट्रांसफ़र करवाना होता या किसी को कहीं से और जगह बुलाना होता, तो भंवरी देवी के पास आते। भंवरी देवी उनका काम बहुत ही आसानी से और बहुत ही ज़्यादा जल्दी करवा देती थी। अब यहीं से भंवरी देवी के दिमाग में आता है कि अब उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। वह सीधे मदेरणा के पास जाती है और उनको बोलती है कि मुझे चुनाव लड़ना है, लेकिन मदेरणा उसकी बात टालने लग जाते हैं। वह विधायक के पास जाती है, विधायक भी अब उसकी बात टालने लगता है, क्योंकि सीधा सीधा यह था कि अगर भंवरी देवी अब चुनाव लड़ेगी तो वो हमारी कॉम्पिटिटर बन सकती है। इसलिए सब लोग उसकी बात टालने लगे थे और उससे मुलाकात भी बहुत कम करने लगे थे। भंवरी देवी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने दिमाग लगाया और वो बोलती है कि मेरे पास एक ऐसी सीडी है जो इन सब नेताओं का कैरियर खत्म कर सकती है। यह सारी बातें सुनकर अब जो नेता भंवरी देवी से थोड़ी बहुत बातें करते थे, अब वह बातें बंद कर देते हैं और भंवरी देवी से मुलाकात भी बंद कर देते हैं। अब भंवरी देवी और उन नेताओं का कनेक्शन एकदम कट सा गया था। भंवरी देवी अब कुछ दिन बाद जयपुर आती है सरकारी आवास में। वहां जाकर वह बोलती है कि मुझे मदेरणा से मिलना है। अब वहां का गार्ड उन्हें धक्के देकर वहां से भगा देता है। भंवरी देवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह वहां से सीधा अपोजिशन पार्टी के पास जाती है और उनको बताती है कि मेरे पास एक ऐसी सीडी है जिसकी वजह से 3 दिन में मैं राजस्थान सरकार को गिरा सकती हूँ, और उसमें मंत्री, विधायक सब है, उसके अलावा उसमें मैं भी हूँ। अब न्यूज़ में खबर आती है कि भंवरी देवी और विधायक और मंत्री का एक एमएमएस वीडियो है जो भंवरी देवी के पास है। वैसे विधायक और मंत्री का नाम तो नहीं लिया जाता है, लेकिन सब लोगों को पता है यह किसकी बात कर रहे हैं, और नॉर्मल सी बात है, यह बात मदेरणा और मलखान तक भी पहुंची होगी। इस बात के कुछ दिन बाद भंवरी देवी का हस्बैंड अमरचंद पुलिस स्टेशन आता है और भंवरी देवी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाता है और बताता है कि इसके मिसिंग में मदेरणा का हाथ है। अब यह केस बहुत ही ज़्यादा हाइप वाला केस बन गया था, और यह नॉर्मल सी बात है कि इस केस को इतनी हाइप मिलनी ही थी, क्योंकि इसमें विधायक, मंत्री, पॉलिटिक्स आ गई थी। अब इस केस को सीबीआई को सौंपा जाता है। सीबीआई अब सीधा सीडी की खोज करती है और उस सीडी को पा लेती है। अब वह सीडी देखती है। यह सीडी लगभग 52 मिनट की थी और जो भी भंवरी देवी ने बताया था वो सब सच था।
लेकिन इस सीडी में मलखान नहीं थे। इस सीडी में सिर्फ भंवरी देवी और मदेरणा थे। अब इसका शक सीधा मदेरणा और मलखान पर जाता है। थोड़े दिन बाद मदेरणा अब कन्फेस करते हैं कि हाँ, उस वीडियो में मैं और भंवरी देवी है। अब पार्टी मदेरणा को उसकी पोजीशन से बर्खास्त कर देती है। कुछ टाइम बाद नवंबर में मीडिया के पास एक रिकॉर्डिंग आती है। उसमें भंवरी देवी और इंदिरा की आवाज़ थी। इस ऑडियो में भंवरी देवी इंदिरा को बताती है कि इस सीडी की कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए है और मैं इस सीडी का सौदा कर रही हूँ। इस ऑडियो में साफ पता चल रहा था कि भंवरी देवी का संबंध इन दोनों नेताओं से था। भंवरी देवी मलखान से बोलती है कि मेरी बेटी की शादी में तुम्हें 50 से 60 लाख रुपए खर्च करने हैं और तुम्हें मेरी बेटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महंगे गहने बनवाने हैं और तुम्हें मेरी बेटी की बहुत ही ज़्यादा अच्छी और सबसे महंगी शादी करनी है। लेकिन अभी भंवरी देवी की बेटी 7 साल की थी। मलखान अब उसकी बात नहीं सुनते हैं तो भंवरी बोलती है कि मैं सब लोगों को बता दूंगी कि यह बेटी मेरी और तुम्हारी है, मतलब मलखान की है। कुछ सोर्सेस से पता चलता है कि यह सीडी बनाने का प्लान भंवरी देवी का नहीं, इंदिरा का था। इंदिरा मदेरणा को हटाने के लिए भंवरी देवी का यूज़ करती है और उनका प्लान सीधा था कि इनको ब्लैकमेल करना था। अब जांच होती है, इंक्वायरी होती है और लोगों को पकड़ा जाता है और कुछ लोग सरेंडर भी करते हैं। इसी बीच एक शख्स जिसका नाम शहाबुद्दीन था वह भी सरेंडर करता है। इसी बीच शहाबुद्दीन की गर्लफ्रेंड भी सामने आती है और उसमें एक ऑडियो वह मीडिया को देती है और उसमें शहाबुद्दीन और उसकी गर्लफ्रेंड जेल में कुछ बात कर रहे थे। इस रिकॉर्डिंग में शहाबुद्दीन बोल रहे थे कि इन सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसमें मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। मैं उस लड़की से मिला तो था लेकिन मैंने उस लड़की को किसी गैंग को हैंड ओवर कर दिया था। अब जांच को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है, लोगों की गिरफ्तारी होती है। इसी बीच एक शख्स की और गिरफ्तारी होती है और वह और कोई नहीं अमरचंद था, जो भंवरी देवी का हस्बैंड था। अमरचंद ने ही तो मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और अब अमरचंद को ही वापस गिरफ्तार कर लिया जाता है। सोर्स से पता चलता है कि भंवरी देवी से उसके हस्बैंड अमरचंद बहुत ज़्यादा नाराज़ थे क्योंकि जब से भंवरी देवी पैसे कमाने लगी थी वह अमरचंद को कुछ भी नहीं समझती थी। अब अमरचंद पर इल्ज़ाम लगते हैं कि भंवरी देवी के सारे पैसे हड़पने के लिए अमरचंद ने भंवरी देवी को लापता करवा दिया है। बहुत ही ज़्यादा टाइम बीत जाता है लेकिन भंवरी देवी का अब तक कुछ पता नहीं चला था। इसी बीच एक शख्स बोलता है कि मुझे भंवरी देवी का पता है। उस शख्स का नाम था कैलाश जाखड़। 6 जून 2012 को 100 किलोमीटर दूर जोधपुर से लगभग एक नहर में भंवरी देवी की घड़ी मिलती है और उसी में कुछ हड्डियां भी मिलती है जो जली हुई होती है और उसमें एक बेट भी मिलता है और उसी में 2 देसी कट्टे भी मिलते हैं। अब वहाँ भंवरी देवी के बेटे को बुलाया जाता है और वहाँ के सारे गहने और सारी चीज़ों को दिखाकर पूछा जाता है तो वो बताता है कि हाँ, यह घड़ी मेरी माँ की है। इतने टाइम से जो केस मिसिंग केस था अब वह एक मर्डर केस बन गया था। अब उन हड्डियों को डीएनए रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है। कुछ टाइम बाद वह रिपोर्ट आती है तो उसमें कुछ ऐसा आता है कि यह हड्डियां भंवरी देवी की नहीं, किसी जानवर की है। सीबीआई अब एफबीआई से कांटेक्ट करती है और सारे एविडेंस और वह हड्डियां और दांत एफबीआई को भेज दी जाती है। एफबीआई अब जांच करके वह रिपोर्ट वापस सीबीआई को भेजती है और यह एक ऐसा केस था जिसमें पहली बार एफबीआई को इन्वॉल्व किया गया था। रिपोर्ट में साफ हो जाता है कि यह हड्डियां और दांत भंवरी देवी के हैं। वैसे यह केस अब भी कोर्ट में है और इसकी एक चार्जशीट भी बनाई गई थी। उसमें था कि पैसे लेने के लिए भंवरी देवी को कहीं बुलाया जाता है। वहां से भंवरी देवी को एक बोलेरो में बिठाया जाता है और वह सीडी चलाई जाती है जो लगभग 52 मिनट की थी। भंवरी देवी को अब कुछ शक होने लगता है तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। भंवरी देवी को जो आदमी बोलेरो में बिठा कर रहे थे वह भंवरी देवी को मारने लगते हैं और भंवरी देवी का गला दबाकर उसको जान से मार देते हैं और अब लाश को जलाकर उस नहर में फेंक देते हैं। अब यह सब कुछ सच है या झूठ यह कुछ भी पता नहीं है क्योंकि यह सब सोर्सेस है, इनका कोई एविडेंस नहीं है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।